हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल SKD फार्मेसी में। मैं अमन शर्मा आज आपको डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस में फार्माकोलॉजी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक टॉपिक है जिसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको इसके क्लासिफिकेशन को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे सेल्स या टिश्यू को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड की आवश्यकता होती है। तो वही जब किसी CHF वाले पेशेंट में क्या होता है, जो उनका हार्ट रहता है वो सफिशेंट अमाउंट में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ब्लड की, वो सफिशेंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिससे उसको CHF हो जाता है। ठीक है, यही कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर को हम लोग हार्ट फेल्यूर भी कहते हैं। ये CHF होने के कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण है कि जो उनकी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन युक्त ही ब्लड जाता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के। ये क्या करता है, जो हार्ट मसल्स तक जो ब्लड जाती है, वो जिस ब्लड वेसल्स में जाती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा कारण CHF का वो है एंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, जो हार्ट का जो वाल्व होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तीसरा इसका जो रीज़न है मायोकार्डाइटिस, जिसमें जो हार्ट का मसल्स है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जो चौथा है, जो पेशेंट्स की जो पास्ट हिस्ट्री रहती है, ठीक है, अगर वो पेशेंट अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन से अगर गुजर रहा है तो उस पेशेंट में CHF होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पांचवा जो है वो कार्डियोमायोपैथी है। कार्डियोमायोपैथी मतलब ये है कि जो हार्ट के मसल्स है उसमें डिजीज़ हो जाती है। तो ये था इसके CHF के कारण। अब हम लोग देख लेते हैं कि CHF की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को याद करने का जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। इसका फार्मूला है, वे दोनों बेटे बाप को कार दिए। वे से वैसोडायलेटर, दोनों बेटे का मतलब ये है कि 2 बीटा रहना चाहिए आपका। तो दोनों बीटे में जो पहला बीटा है ये बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट है, जिसके अंदर डोपामीन आता है, डोबिटामीन आता है। ठीक है, इसमें जो दूसरा बीटा है वो है बीटा एडर्जिक एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट और ये एगोनिस्ट, सिर्फ इसमें एंट बस लगा है, नहीं तो दोनों सेम ही है। इसके अंदर जो ड्रग आते हैं ये होता है मेटाप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, और इसी को दूसरा नाम कहते हैं बीटा ब्लॉकर। ठीक है, इसमें जो बाप वर्ड है, बाप का आप ब भी पढ़ सकते हैं, आप प भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो बाइपेरिडीन होता है और फास्फोडाइस्ट्रेज होता है, या इसको याद करिए या इसको याद करिए। इसमें एमरिनोन ड्रग आते हैं। जो कार का जो स्पेलिंग है C, इसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गया। इसके अंदर डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और डिजिटैलिस आता है। ठीक है, जो इसमें A वर्ड है इससे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है, जिसके अंदर एस इनहिबिटर्स और नाइट्रेट्स आते हैं। ठीक है, जो सातवां है DA वर्ड का जो द वर्ड है ये इससे डायूरेटिक हो गया। और जो डायूरेटिक है इसके अंतर्गत क्लोरथायोजाइड और फ्यूरेसेमाइड ड्रग आते हैं। ठीक है, ये थे इसके क्लासिफिकेशन और याद करने का ट्रिक। अब हम लोग बात करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग किसी एक कैटेगरी के ड्रग को उठाएंगे और एक और कैटेगरी के ड्रग को उठाएंगे, 2 फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जो पहला है फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, जिसके अंदर डिजिटैलिस आता है, डिगॉक्सिन आता है, डिजिटॉक्सिन आता है, ये हमारे हार्ट पे क्या एक्ट करता है। तो जो हमारा हार्ट है इसमें जो मायोकार्डियम पार्ट है, मायोकार्डियम क्या होता है, मान लीजिए हम लोग का ये हार्ट है। ठीक है, ये जो हार्ट के जो मसल्स है, ये मसल्स ये 3 लेयर का होता है। ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो जो बीच वाला पार्ट होता है ये मायोकार्डियम होता है। तो ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है मायोकार्डियम की, इसकी इंक्रीज हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी, जब मायोकार्डियल का जब दबाव जब बढ़ जाएगा, तो क्या करता है ये कार्डियक आउटपुट इसका इंक्रीज हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड का जो फ्लो रहेगा वो फास्ट हो जाएगा, जिससे जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है मायोकार्डियम में वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये ब्लड वेसल्स पे क्या एक्ट करता है, तो ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, माइनर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस माइनर। ठीक है, तीसरा किडनी पे क्या एक्ट करता है, तो ये हमारे जो यूरिन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देगा हमारे बॉडी से। ठीक है, इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट।
और ये CNS पे क्या एक्ट करता है, तो ये हमारे जो देखने की जो क्षमता होती है उसको लो कर देगा, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देगा। अब हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट का। जो हमारी पेरिफेरल आर्टेरियल होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिडक्शन करने में काम होता है, ठीक है। और जो हार्ट और ब्लड वेसल्स में जो रिमॉडलिंग हो जाती है, रिमॉडलिंग का मतलब ये होता है जब इंसान का हार्ट का साइज उसके नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाता है किसी कारणवश, जैसे कि हार्ट अटैक आने के दौरान जिसका नॉर्मल हार्ट साइज से ये इंक्रीज हो जाता है, इसी चीज़ को रिमॉडलिंग कहते हैं। इसी का रिडक्शन में एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट का यूज होता है, ठीक है। इसका इंडिकेशन अब हम लोग देख लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जो डिजिटैलिस है ये क्या करता है, जो लो कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देगा, मतलब हमारे हार्ट से निकलने वाले ब्लड का जो फ्लो है उसको ज़्यादा कर देगा। ज़्यादा कर देने की वजह से वो हार्ट हमारा प्रॉपर वर्क करने लगता है, ठीक है। और हमारे बॉडी के जो भी रिक्वायरमेंट है ब्लड की हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन युक्त, तो उसको प्रॉपर दे देगा सफिशेंट अमाउंट में, ठीक है। जो इसका जो दूसरा यूज है वो है कार्डियक अरिथमियासिस में। अरिथमियासिस में होता है इरेगुलर हार्ट बीट, जो मैनेजमेंट करता है हमारे जो हार्ट के जो इरेगुलर हार्ट बीट है। कभी कभी हमारे हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट होता है, कभी कभी 72 से ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी 72 से कम हो जाता है। तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग इस कैटेगरी के ड्रग देते हैं। डायबिटिक जो होता है ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। जो इसका कंट्राइंडिकेशन है ये डिजिटैलिस है, ये कंट्राइंडिकेटेड है हाइपोकैलेमिया में। हाइपोकैलेमिया का मतलब ये है कि जब पोटेशियम का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है तब हाइपोकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। जो डिगॉक्सिन होता है ये निषेध होता है मैक्सोओडिमा में। मैक्सोओडिमा का मतलब होता है जब स्किन में ओडिमा हो जाता है, जब स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म के केस में। और तीसरा इसका जो कंट्राइंडिकेटेड है ये जिस इंसान के किडनी डिजीज हुआ रहता है सीवियर, उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए इस कैटेगरी के ड्रग। बीटा एड्रिनरो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये जो इसका जो कंट्राइंडिकेशन है वो अस्थमा वाले पेशेंट में और COPD वाले पेशेंट में नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इसका जो दूसरा है, जिस पेशेंट का हार्ट बीट उसके नॉर्मल बीट से कम हो जाता है तब हम लोग उसमें भी नहीं देते हैं। जो डिगॉक्सिन जो टैबलेट है ये मार्केट में 0.125 mg से लेकर के 0.25 mg में उपलब्ध है, और इसका जो इंजेक्शन है वो 0.25 mg पर ml है, ठीक है। जो क्लोरथायाजाइड है ये 250 mg डेली एडल्ट में देना चाहिए BD। और जो हाइड्रालाजिन है, ठीक है, ये हाइड्रालाजिन को 10 mg TID देना चाहिए, स्टार्टिंग डोज होता है एडल्ट में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।